कुछ जगहें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी होती, कुछ जगहें कहानियों से, रहस्यों से और अधूरी आत्माओं से बनी होती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे भारत की सबसे डरावनी और श्रापित जगह पर, एक ऐसा किला जहां सूरज ढलने के बाद जिंदगी रुक जाती है, जहां सरकारी तौर पर भी रात में कदम रखने की मनाही है। नाम है भानगढ़ किला। राजस्थान की सुनहरी रेतों के बीच अरावली की पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ है। यह किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कहा जाता है कि यहाँ से आती हैं अनजानी चीखें। रात को टूटी हुई दीवारों के पीछे चलते फिरते साए दिखाई देते हैं, और कभी कभी वो परछाइयां आपको घूरने लगती हैं। गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई गलती से भी सूरज ढलने के बाद किले में चला जाए तो वो सुबह वापस लौटकर नहीं आता। ना उसकी लाश मिलती है, ना उसकी कोई खबर। इतिहासकार मानते हैं कि भानगढ़ कभी एक समृद्ध नगर था, पर आज यह खंडहर है, और इन खंडहरों में हर पत्थर किसी अनकही दास्तान को दबाए बैठा है। तो तैयार हो जाइए इस श्रापित किले की कहानी सुनने के लिए, जहां प्यार, तंत्र मंत्र, विश्वासघात और मौत सब एक साथ जुड़ जाते हैं। भानगढ़ किला, जहां दिन का उजाला है इतिहास और रात का अंधेरा है रहस्य। राजस्थान रेगिस्तान की तपती रेत, ऊंटों की सवारी और राजाओं की कहानियों के लिए मशहूर है, लेकिन यही धरती रहस्यमयी घटनाओं की गवाह भी रही है। इसी राजस्थान की अलवर जिले की गोद में बसा है भानगढ़। अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह इलाका कभी जीवन से भरपूर था। आज जहां टूटी दीवारें और खामोशी है, वहां कभी रौनक, बाजार और संगीत की गूंज सुनाई देती थी। कहा जाता है कि भानगढ़ की नींव 16वीं शताब्दी में डाली गई थी। राजकुमार माधव सिंह ने इस नगर का निर्माण करवाया था। वो आमेर के महान राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। मान सिंह वही सेनापति थे जिन्हें अकबर के दरबार में बहुत सम्मान प्राप्त था। माधव सिंह ने भानगढ़ को एक ऐसा नगर बनाने का सपना देखा था जहां राजपूती शान और संस्कृति हमेशा जिंदा रहे। महलों, मंदिरों और सुंदर बागों से सजा यह शहर जल्दी ही राजस्थान की पहचान बन गया। इतिहासकार लिखते हैं कि यहाँ सैकड़ों परिवार बसते थे। किले की ऊंची दीवारें बाहरी दुश्मनों से सुरक्षा करती थीं। भीतर महल थे, हवेलियां थीं, मंदिर थे, और हर गली में चहल पहल रहती थी। पर कहते हैं ना, जब किसी जगह की चमक बहुत बढ़ जाती है तो अंधेरा भी उसके पीछे पीछे आता है। भानगढ़ भी शायद उसी अंधेरे की चपेट में आ गया। यहाँ की समृद्धि और सौंदर्य सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि अलौकिक शक्तियों को भी आकर्षित कर बैठा। गांव वालों की मान्यता है कि जब तक यह नगर अपने वैभव में था, तब तक देवताओं की कृपा बनी रही। लेकिन जैसे ही इंसानी लालच और तंत्र मंत्र इसमें घुला, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज भी किले के टूटे फूटे अवशेष आपको उस स्वर्णिम काल की याद दिलाते हैं। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, पत्थरों से बने विशाल मंदिर और खाली पड़ी हवेलियां सब इस बात की गवाही देते हैं कि यह जगह कभी कितनी शानदार रही होगी। लेकिन जितना भानगढ़ अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, उससे कहीं ज्यादा यह मशहूर है अपने श्राप के लिए। लोग कहते हैं भानगढ़ का विनाश अचानक हुआ, जैसे रातों रात किसी ने पूरे शहर को मौत की नींद सुला दिया हो। किले के अंदर आज भी कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, पर हर टूटी दीवार पर एक अनकही चीख दर्ज है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने भानगढ़ को भारत का सबसे डरावना किला बना दिया। इतिहास अपनी जगह है, लेकिन भानगढ़ किले को बदनाम करने वाला उसका श्राप है। और इस श्राप की कहानी सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ में कभी रत्नावती नाम की राजकुमारी रहती थी। सुंदरता की मिसाल, रूप का ऐसा खजाना कि उसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। लोग कहते हैं कि जब रत्नावती राजमहल की छत पर खड़ी होती तो सूरज भी मानो ठहर जाता। लेकिन जहां सुंदरता होती है, वहां चाहत और लालच भी पीछा करते हैं, और यही चाहत भानगढ़ की बर्बादी बन गई। राजकुमारी से प्रेम करने वाला एक तांत्रिक था, सिंहिया। वो काले जादू में निपुण था।
कहते हैं कि उसकी साधना इतनी गहरी थी कि वो आत्माओं को भी अपने वश में कर लेता था। लेकिन सिंघिया का मन तंत्र मंत्र से ज्यादा रत्नावती पर अटका हुआ था। उसने कई बार राजकुमारी को पाने की कोशिश की, पर हर बार नाकाम रहा। अंत में उसने अपने जादू का सहारा लिया। एक दिन जब राजकुमारी की दासी इत्र लेने बाजार जा रही थी, तो सिंघिया ने उस शीशी पर मंत्र फूंक दिया। योजना थी कि जैसे ही रत्नावती उस इत्र को छुएगी, वो तांत्रिक के वश में आ जाएगी। लेकिन कहते हैं, किस्मत हमेशा चालाकी पर भारी पड़ती है। राजकुमारी को सिंघिया की योजना का आभास हो गया। उसने वही इत्र की शीशी पास खड़े एक पत्थर पर उंडेल दी और चमत्कार हुआ। पत्थर हिलने लगा, जैसे उसमें जान आ गई हो। यह देखकर राजकुमारी ने पत्थर को तांत्रिक की ओर धकेल दिया। वो विशाल पत्थर लुढ़कते हुए सीधे सिंघिया पर गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। मरते वक्त तांत्रिक ने आकातिरी सांस में एक भयानक श्राप दिया। यह नगर, यह राजकुमारी और यहाँ का हर जीवित इंसान सदा के लिए मौत और वीरानी का हिस्सा बन जाए। कहते हैं कि कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर दुश्मनों का हमला हुआ। युद्ध छिड़ा और राजकुमारी रत्नावती उसी युद्ध में मारी गई। पूरा नगर रक्त से भर गया, लोगों को काट दिया गया, औरतें चीत्कार करती रहीं और रातों रात भानगढ़ वीरान हो गया। श्राप सच हो गया था। जो नगर कभी जीवंत था, वो अब खंडहर बन चुका था। लोग मानते हैं कि राजकुमारी की आत्मा आज भी उस किले में भटकती है और तांत्रिक सिंघिया की आत्मा उसे रोकने की कोशिश करती है, जैसे दोनों आत्माएं अब भी उसी अधूरी कहानी में बंधी हों। यही वजह है कि किले के अंदर अक्सर अजीब घटनाएं होती हैं। पर्यटक बताते हैं कि अचानक उन्हें किसी अदृश्य ताकत ने धक्का दिया। कभी किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, तो कभी महल की खिड़कियों से झांकती परछाई। गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई भी रात को किले में जाता है तो उसके कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन वापसी की आहट कभी नहीं आती। इतिहास और विज्ञान भले ही इस श्राप को कहानी कहकर नकार दें, पर भानगढ़ की वीरानी में आज भी वो चीखें गूंजती हैं। वो चीखें जो इंसान की नहीं, बल्कि अधूरी आत्माओं की हैं। आज भानगढ़ किला एक खंडहर है, पर कहते हैं यह खंडहर अब भी जिंदा है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने यहाँ एक नियम लगाया है। सूरज ढलने के बाद कोई भी इस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। किले के चारों ओर बोर्ड लगे हुए हैं, जिन पर साफ साफ लिखा है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही प्रवेश की अनुमति है। रात में प्रवेश वर्जित है। क्या आप सोच सकते हैं? ऐतिहासिक धरोहरों पर आमतौर पर ऐसा नियम नहीं होता, लेकिन भानगढ़ पर है, क्योंकि लोग मानते हैं कि रात को यह किला आत्माओं का घर बन जाता है। कई बार जिज्ञासु लोग नियम तोड़कर अंदर घुसे। कुछ कभी लौटे ही नहीं, और जो लौटे उनके अनुभव इतने डरावने थे कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। किसी ने कहा उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा वहां कोई नहीं था। किसी ने कहा अचानक हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंजी, और कुछ लोगों ने दावा किया। उन्होंने महल की टूटी खिड़की पर सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत देखी। गांव वाले अब भी मानते हैं कि रात में किले से चीखें सुनाई देती हैं, कभी सैकड़ों पैरों की आहट, तो कभी मंदिर की घंटी की आवाज, जबकि वहां कोई नहीं होता। भानगढ़ का बाजार जो कभी भीड़ से गूंजता था, अब सन्नाटे से भरा है। हवेलियां खाली हैं, पर खिड़कियों पर परछाइयां हिलती दिखाई देती हैं। मंदिर खंडहर हो चुके हैं, लेकिन कई बार उनमें से भजन की धुन सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी पूजा कर रहा हो। पर्यटक अक्सर कहते हैं कि किले के अंदर घुसते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। दिल तेज धड़कने लगता है, गर्दन के पीछे ठंडी हवा सी महसूस होती है, और आंखों के कोनों में जैसे कोई खड़ा हो। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि भानगढ़ की हवाओं में एक अजीब सी ऊर्जा है, लेकिन इस ऊर्जा का असली राज कोई नहीं जानता। भानगढ़ आज सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि डर का दूसरा नाम बन चुका है। तो यह थी कहानी भारत के सबसे भूतिया किले की।
भानगढ़ का इतिहास, उसका श्राप और आज तक जारी उसका रहस्य। सवाल यह है, क्या सच में रत्नावती और सिंहिया की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं? क्या वो श्राप अब तक टूटा नहीं, या फिर यह सब सिर्फ किस्से कहानियां हैं जिन्हें लोगों की कल्पना ने और डरावना बना दिया? शायद सच्चाई कभी सामने न आए। शायद भानगढ़ का रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आप इस किले में कदम रखते हैं तो उसका सन्नाटा, उसकी हवा और उसकी दीवारें आपसे कुछ न कुछ जरूर कहती हैं। क्योंकि भानगढ़ सिर्फ एक जगह नहीं, भानगढ़ एक एहसास है, डर का, रहस्य का और उस अदृश्य शक्ति का जो इंसान की समझ से परे है। तो अगली बार अगर आप राजस्थान जाएं तो भानगढ़ के दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन याद रखिएगा, सूरज ढलने से पहले लौट आना, क्योंकि रात में भानगढ़ किला इंसानों का नहीं, आत्माओं का हो जाता है। और कौन जाने, अगर आप देर कर दें तो लौट कर कभी आ भी पाए या नहीं। ये थी आज की श्रापित कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल श्रापित कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी लेटेस्ट अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। श्रापित कहानियां, अगली रात अगली कहानी के साथ। तब तक श्रापित रहिए।